नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ मजबूत करने का काम कर रही है। बता दें कि पिछले वर्षों सरस्वती नदी को लेकर काफी कार्य किए हुए हैं। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। कुंभ स्थली प्रयागराज की तरह पेहोवा भी पवित्र स्थान है। इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए क्योंकि यह हमारी आस्था का केंद्र भी है। इससे पूरे समाज को, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान होगा। सरस्वती नदी से जुड़ा यह विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि जल ही जीवन है। वर्तमान में भविष्य के लिए जल बचाना चुनौती है, मगर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विषय पर काम कर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं धूमन सिंह जी, और सभी यहाँ की टीम को जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सरस्वती महोत्सव में विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण पहुंचे। हरविंद्र कल्याण ने सरस्वती नदी पर लगी प्रदर्शनी और सरस मेले का अवलोकन किया, साथ ही तीर्थ के जल में आचमन किया। सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं धूमन सिंह जी, और सभी यहाँ की टीम को जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है और यहाँ पर भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर भी लगातार आते हैं और एक हमारा आस्था का केंद्र भी है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सरस्वती सभ्यता भारतीय संस्कृति की पहचान है। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर ही भारतवर्ष के ऋषियों मुनियों ने वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना की। बता दें कि सरस्वती नदी की सभ्यता एवं संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है। यह उद्गार हरियाणा के मुख्यमंत्री OSD भारत भूषण भारती ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सरस्वती शोध उत्कृष्टता केंद्र और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड पंचकुला के संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती नदी सनातन सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थल विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि और क्षितिज विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस अवसर पर सम्मेलन के संयोजक KU सरस्वती शोध उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक और छात्र कल्याण अधिष्ठा प्रोफेसर AR चौधरी ने सभी अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज उसके शुभारंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सभी पहुंचे हैं। कई स्टेटों के लोग वहां पर पेहवा में आए हुए हैं और पेहवा में ये मेला चलेगा। साथ में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चलेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो जहां पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हमने पेहवा में की है। हमने यहाँ तक की भी व्यवस्था की है। सरस्वती सरोवर तीर्थ के नाम से जाना जाता है पेहवा में।
जो लोग प्रयागराज ना जा पाए, भीड़ बहुत है, हमने उनके स्नान की व्यवस्था पेवा और आदि बदली 2 तीर्थों में की है। महाकुंभ मेला सोमनाथ मंदिर जहां हुआ, आप सब लोग जानते हैं गुजरात में हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के रूप में वहां जो गीर जिले में प्रभास पाटन नगर के अंदर स्थित है, तो इस सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल नजदीक जस्ट अबाउट हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम दिस टेम्पल, वहां पर एक हिरण, कपिला और सरस्वती त्रिवेणी का महासंगम भी है और पूरा घाट इस त्रिवेणी महासंगम के नाम से वहां पर बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। मनसा, वचना और कर्मा, हमारे ऋषि और मुनियों ने सैकड़ों हजारों साल के तप और त्याग से उन्होंने कहा कि जब प्राणी इस धरती पर आता है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है कि सबसे पहले उसके मन के अंदर विचार पैदा होता है, उसको हम अपनी भाषा में मनसा कहते हैं। जब विचार का मंथन करता है, उसका संतुलन बना लेता है, और जब वो इसको समझ आता है कि जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल सही है, जन कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए मानव है, तो तब जो है मनसा से वचना की तरफ चलता है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का ये हमारी प्रतीक रही है और इसी के किनारे सारी सिंधु घाटी की सभ्यता, 1500 शहर, यही ग्रंथ लिखे गए, यही वेद लिखे गए और ये सब यही लिखा गया। जैसा कि बताया, ये हमें ऐसा ही ज्ञान था कि लुप्त हो गई है, पर ये लुप्त हुई नहीं है। परंतु यदि कोई नदी लुप्त होती है तो सीधे सीधे हम अपनी जैव विविधता को खोते हैं, अपनी हम बायोडाइवर्सिटी को खो देते हैं। और सरस्वती नदी जो लोप की तरफ चली गई थी या विलुप्त हो गई थी, ये इतिहास में हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा था। मैं उस ज्ञान की देवी की कृपा से यहाँ के लोगों में जो ज्ञान पैदा हुआ और जो इतिहास को बदलने जा रहे हैं, जो कल हम इतिहास पढ़ेंगे, लुप्त हुई नदी को प्रकाश में लाने का काम यहाँ के ज्ञानवान लोगों ने, भारती जैसे और दर्शनलाल जैन जी जैसे लोगों ने किया है। उनको शत शत साधुवाद सबसे पहले देता हूं। उधर जींद में विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मीणा ने हेवतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निर्माण कार्य में हो रही देरी पर डिप्टी स्पीकर ने नाराजगी जताई और जल्द ही काम पूरा करके अगस्त से पहले ओपीडी शुरू करने के लिए निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बजट की कमी आड़े आ रही है। आपको बता दें कि इस पर डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि इस मामले में पहले क्यों नहीं अवगत कराया गया। मेडिकल कॉलेज का प्रथम चरण का निर्माण कार्य 560 करोड़ रुपए से होना था, लेकिन अब इसकी कीमत लागत बढ़कर जो है 703 करोड़ पहुंच गई है। वहीं दूसरे चरण समेत 1050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा। उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी डीसी साहब उस कमेटी में लगाएंगे और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। उधर कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव में विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण पहुंचे। बता दें कि सरस्वती नदी पर प्रदर्शनी लगी और सरल मेले का अवलोकन किया गया। वहीं तीर्थ के जल में आचमन भी किया।
सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को जो उनके चेयरमैन हैं घुमन सिंह जी और सभी यहाँ की टीम को जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर चंडीगढ़ में नाबार्ड का साल 2025-26 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने शिरकत की है। इसके साथ ही नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स ने भी शिरकत की। नाबार्ड ने हरियाणा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ का आकलन किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा है। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कहा कि नाबार्ड का स्टेट फॉक्स पेपर हरियाणा सरकार के सामने एक लक्ष्य के तौर पर काम करेगा, तो वहीं कि उत्तर प्रदेश के विकास में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, तो वहीं स्टेट फॉक्स पेपर के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। सबसे उसमें मुख्य होता है कि हमारा क्रेडिट फ्लो होना चाहिए और नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर एक सेक्टर होता है जिसमें क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए शुरू से ही कार्यरत है। 1989 से ही हम ये क्रेडिट प्लानिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। जिस बहुत गर्व की बात है कि आज नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार किया और इसमें स्टेट फोकस पेपर जो कि सभी पॉलिसी मेकर्स, विशेषकर जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क के रूप में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक तरह का बेंचमार्क जो है वो करेगा और एज ए गाइडिंग फोर्स ये हमारे को आने वाले साल में जो एक्टिविटीज लेनी है उसके बारे में गाइड करेगा। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सहयोग दिया है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल बयान के बाद उन पर मामला दर्ज करवाया है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह यमुना का पानी पीकर दिखाएं, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीकर दिखाया है। पंजाब से गाड़ी आई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब से पैसे कौन भेज रहा है, पंजाब में किसकी सरकार है, किसके पास पैसों का अंबार है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये शुचिता की बात करने वाले हर हथकंडा अपना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने पी के दिखा दिया, एक ही बात है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, हमारे मुख्यमंत्री ने पी के दिखा दिया पानी। मामला दर्ज हुआ है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो बताएं कहां है जहर और किसने मिलाया, उनको बताना पड़ेगा। उसने एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की है दिल्ली के लोगों ने, तो उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, बिजली के जो दाम हैं, हुड्डा जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि बिजली के दाम सरकार तय नहीं करती है। बिजली के दाम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और शायद वो हुड्डा साहब के राज में ही बनी थी। नियामक अथॉरिटी जो है वो तय करती है।
उधर पलवल में वैष्णो देवी मंदिर से चलकर बागेश्वर धाम तक गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने के लिए पदयात्रा की जा रही है। आपको बता दें कि पदयात्रा के दौरान चल रहे युवाओं का पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों की ओर से स्वागत किया गया है। दरअसल गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने के लिए वैष्णो देवी माता जम्मू कश्मीर कटरा से पदयात्रा करते हुए युवाओं की टीम पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों के तमाम सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी ने पदयात्रा करते हुए युवाओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले जॉनी जैम 1 जनवरी से पदयात्रा करते हुए अपनी यात्रा का समापन बागेश्वर धाम में करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कि उनका मकसद गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करवाना है। ये जी सबसे बड़ा उद्देश्य ये हमारा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, जो रॉकी भाई हमारा इतनी दूर से हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हमारे पलवल शहर में आए हैं, उनके लिए उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। हम तो कहते हैं सभी हिंदू भाई से भी अपील और हाथ जोड़ के विनती करते हैं सभी भाई आगे जाकर आगे आए और भाई का हेल्प करके, जहां भी हमारे भैया रास्ते में चल रहे सभी गौरव वाले भाई आगे आए, उनकी हेल्प करके आगे तक हमें इनकी सफल करे यात्रा को। पिछले लंबे से समय से गौ माता को लेकर विवाद चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे क्या कारण है? ये जी गौ माता को जो राजनेता हैं वो राजनेता गौ माता को राजनीति को लेकर काम करते हैं। माँ वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा कर रहा हूँ मैं, तो बागेश्वर धाम सरकार और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जी मेरे को आज हो गए 1 तारीख से मैं यात्रा स्टार्ट की, 1 जनवरी से यात्रा स्टार्ट की थी, आज मेरे को पूरा 1 महीना हो गया है और 24 घंटा मैं खड़ा रहता हूँ। हमारी गौ माता के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, हर हिंदू भाई को मैं जोड़ते हुए चल रहा हूँ। ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर आपको पद यात्रा करनी पड़ रही है? ये जी सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रखी है, जो माँ के लिए भी कोई खड़ा नहीं है, जिसने दूध पिला रखा है, धनवान बना रखे है। उधर आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए गुर्जर ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे घटिया आरोप लगाते हुए किसी को नहीं सुना। उन्होंने कहा दिल्ली में भी हमारी जनता है और हम दिल्ली के हैं, दिल्ली हमारी राजधानी है। इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस हरियाणा की यमुना का आचमन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया है, जिसे सब मीडिया ने देखा। उन्होंने कहा कि वास्तव में दिल्ली में जो इंतजाम यमुना को लेकर किए जाने थे वो नहीं हुए हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए बेहद गैर जिम्मेदाराना आरोप है, यानी कि कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक बिल्कुल नौटंकीबाज व्यक्ति होता है, उस तरीके का व्यवहार एक इतना बड़ा नेता कर रहा है और चुनाव में लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। और उसके लिए एक एजेंसी है, कोई भी आप एजेंसी को बैठ के चेक करा सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस जल का आचमन किया और मुख्यमंत्री जी ने और भी बहुत लोग वहां गए, हमारी पार्टी के और भी जो हमारे पहले मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और पार्टी के भी अन्य जिम्मेदार कार्यकर्ता वो भी गए, उनकी भी वीडियो अभी सामने आई है। उन्होंने भी जाके वहां आचमन किया और पूरा मीडिया सामने था वहां, कोई ऐसा नहीं, पूरे मीडिया के सामने उनको दिखाया गया कि किस प्रकार से उन्होंने जल लिया, उसका आचमन किया। तो पानी जो है हम यहाँ से बिल्कुल ठीक पानी और अच्छा पानी जिसकी अच्छी क्वालिटी है, और बोर्ड ने भी ये बात मान ली है। सिरसा के एक होनहार युवा पीयूष शर्मा ने पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। पीयूष शर्मा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि उनकी असाधारण तकनीकी योग्यता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई है। पीयूष अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दे रहा है।
इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए पीयूष ने सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा से औपचारिक मुलाकात की और इस दौरान उपायुक्त ने न केवल पीयूष को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी बल्कि उनके योगदान की भी भरपूर सराहना की। इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं सिरसा के डीसी साहब शांतनु शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं सिरसा के लिए कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहता हूँ जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध से जागरूक कर सकें। तो कब आपने ये शुरू किया, कितना समय लगा, किस तरह का संघर्ष रहा? ये संघर्ष मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी मुझे 6 साल हो गए हैं इसी संघर्ष में जुटे हुए। और मेरा गोल है कि हम लोग पूरे हरियाणा को साइबर जागरूक कर सके। हम साइबर फ्रॉड कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा साइबर फ्रॉड होने से बच सके। उधर चरखी दादरी में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई हैं, जिसका चेयरमैन बख्शीराम सैनी सहित नगर पार्षदों ने उद्घाटन किया। और इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन ने कहा कि सभी नागरिक और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और रेड लाइट होने पर वाहन को रोकें और ग्रीन सिग्नल मिलने पर वाहन को चलाएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक लाइट से जाम से निजात मिलेगी और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। आज हमारे 5 ट्रैफिक लाइट लगवाई गई थी कमेटी के द्वारा। आज हम सभी का उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से इनका काम हुआ है। जाम की स्थिति में निजात मिलेगी और जो एक्सीडेंट चौक पर एक्सीडेंट होते हैं उनको मुख्यता से लोगों को फायदा नहीं है, इसलिए लाइट लगवाई गई है। आज दादरी शहर के अंदर 5 पॉइंटों का उद्घाटन हुआ है। यहाँ चिड़िया मोड़ से शुरुआत हुई है, भगवान वाल्मीकि जी चौक पर पुष्प अर्पित करके लाइटों का शुभारंभ किया गया है। लगभग मेरा अनुमानित 70 लाख के आसपास में है। वो प्रतिक्रिया चली हुई है, सीसीटीवी कैमरा के लिए प्रतिक्रिया चली हुई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को